करे दिल इल्तिजा, कभी दिल ना टूटे प्यार में। क्या बात है ज़हीर, मुझे आज आप परेशान लग रहे हैं। हाँ, परेशान हूँ, बात ही कुछ ऐसी है। ऑफिस का कोई इश्यू है क्या? क्या बताऊँ तुम्हें, पिछले 5 साल से जो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मुसलसल हमें मिल रहा था, वो इस बार अवॉर्ड नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है ज़हीर? 1 माह में 2 बड़ी डील्स कैंसिल हुई हैं और अब ये नया प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल गया। और सबसे बुरी बात यह है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के चले जाने से मार्केट में हमारी बड़ी बदनामी होगी, दुश्मन बहुत खुश होंगे। अच्छा मुझे सच सच बताएं, इसकी वजह हारिस तो नहीं है? उसका बिजनेस मैटर्स में इंटरेस्ट कम तो नहीं हो गया? अरे नहीं नहीं, वो बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, अच्छा काम कर रहा है। नहीं, आप मेरी बात माने या ना माने, मुझे ऐसा लगता है कि हारिस अब बिजनेस मैटर्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। ऐसी कोई बात नहीं यार, फिर वो तो इस मीटिंग में था ही नहीं। क्यों नहीं था? भाई नमाज का वक्त था, उसने मुझसे पूछा नमाज पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ। आपने कह दिया और वो चला गया। सारे में ना भी कहता तो नमाज का वक्त था, वो चला जाता। अगर यही हालात रहे तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है कि इन हालात की वजह कौन है। क्या मतलब? आयशा ने वापस आकर हम पर जो एहसान जताया ना, वो यूं ही नहीं है। वो अपने साथ होने वाली सो कॉल्ड ज्यादती का बदला ले रही है हमसे। खुदा के लिए होश करो दुर्दाना, ऐसी बातें मत किया करो। ज़हीर, बिजनेस के इतने सालों में हमारे बिजनेस का ग्राफ हमेशा ऊपर ही गया है। ये पहली बार है जो हमें नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सबसे आयशा का कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात मैं आपको नहीं समझा सकती। आपने कभी गौर किया है कि वो हाथ में तस्बीह लेके पता नहीं क्या क्या पढ़ती रहती है हर वक्त, तो दीवारों पे फूंकती रहती है? खुदा के लिए इस फजूल किस्म की फैमिली पॉलिटिक्स से मुझे दूर रखो। पहले बहुत उलझा हुआ हूं। ठीक है, जी आंटी। बेटा, वो आपसे काम है। हाँ कहें। बैठिए, क्या हुआ? बेटा, ये मेरी बहन ने तावीज़ लाकर दिए हैं। किस लिए? वो जानती हैं कि आप बहुत इल्म वाली हैं। उसकी बहू किसी पीर फकीर के पास से तावीज़ लेकर आई थी ताकि घर में खुशहाली आए, और मेरी बहन ने मुझे इसलिए लाके दिए कि मैं आपको दिखाऊं कि आप ये देखें। ठीक है ना आंटी? मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं इन बातों पे यकीन नहीं रखती और ना ही मैं ऐसा कोई इल्म रखती हूँ। आप इन तावीज़ को वापस कर दीजिए और उनको ये भी समझाइएगा कि दुआ से बढ़कर कोई भी तावीज़ नहीं होता। वो अपनी ज़रूरतों और हाजतों के लिए तावीज़ के बजाय दुआ पर भरोसा रखें। जी ठीक है बेटा, मैं समझा दूंगी। और अगर वो समझ जाएं तो इन तावीज़ को पानी में बहा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा आपका दिन? हाय, रोज की तरह बहुत मसरूफ। आंटी एक कप चाय मिल जाएगी? जी जी बिल्कुल, मैं भी लेकर आती हूँ। क्या करें जी? आयशा बेटा, ये तावीज़ तो मैं बहा दूंगी, अगर आप अपने हाथ से तावीज़ लिखकर दे देती तो मेरी बहन को तसल्ली हो जाती। आंटी, मैंने आपसे कहा ना, मुझे गुनहगार मत करें। मैं दुआ पे भरोसा करती हूँ, तावीज़ पे नहीं। जी ठीक है। वाह भाई, अब तो लोग मेरी बीवी के पास तावीज़ लिखवाने आने लगे हैं। हारिस, आपको ये मजाक लग रहा है? आपको तो फिक्रमंद होना चाहिए। इंसान और रब का ताल्लुक तो बहुत करीब का होता है। इंसान को ज़रूरत हो तो बस खुदा को पुकारे। अब ये क्या बात हुई कि खुदा की मदद के लिए इंसान दुनियावी सहारे तलाश कर रहा है? अगर तावीज़ लिखने के लिए कह रही हैं तो लिख दो ना, हर्ज क्या है, उनको तसल्ली हो जाएगी।
हारिस, ये बहुत नाजुक मामलात हैं, ऐसी बात मजाक में मत कहिएगा। अच्छा, जानती हो मेरे दोस्त क्या कहते हैं मेरे बारे में? वो कहते हैं कि तुमने मुझ पर ऐसा ताबीज कर दिया है कि मुझे तुम्हारे सिवा कोई नजर ही नहीं आता। कभी कभी मुझे लगता है ठीक कहते हैं। इतनी अच्छी सोशल लाइफ होती थी मेरी शादी से पहले यार, फ्रेंड्स में जाता था, घूमता फिरता था। अब तो कुछ रहा ही नहीं। तो दोस्तों को टाइम दिया करें ताकि ऐसा शिकवा ना करें वो। तुम्हारी मोहब्बत के ताबीज के सर से बाहर निकलूं तो किसी को टाइम दूंगा ना। कुलसुम, वो ड्राइवर आया है, सामान निकाल लो, गाड़ी में कुछ लेकर आया है। और सुनो, चीनी डिब्बे में डाल के रखना, लास्ट टाइम भी उसमें इतनी चूटियां पड़ गई थी। काम ध्यान से करती नहीं हो तुम वैसे। जी अच्छा। जाओ जल्दी। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता था ना, अब अपनी आंखों से देख लें। ये लड़की जानबूझकर हमारी जिंदगी बर्बाद करके रहेगी। वो लड़की ऐसा कैसे सोच सकती है दुर्दाना? ये उसका घर है। वो भला क्यों चाहेगी कि इस घर के किसी भी फर्द को, खुसूसन हारिस को, कोई नुकसान पहुंचे? हारिस की तो आप बात ही मत करें। उसके दिमाग ने तो उसी दिन से काम करना छोड़ दिया था जिस दिन उसने आयशा के लिए हाँ की थी। प्लीज खत्म कर दो ये नफरतें। अब आयशा इस घर की इज्जत हमारे बेटे की पसंद है, इसलिए तो बर्दाश्त कर रही हूँ उसे। और बदले में वो क्या कर रही है हमारे साथ? जैसे तुम सोच रही हो ना, वैसी कोई बात नहीं हो सकती। तो क्या आप आंखों से देखकर भी इन तावीज़ों को झुटला सकते? तुम कहाँ जा रही हो? जी वो छोटे साहब ने चाय मंगाई है। आयशा को बुलाओ। जी अच्छा। देखो प्लीज, आयशा से इस बारे में कोई बात मत करना। मैं खामोशी से अपनी बर्बादी का तमाशा नहीं देख सकती ज़हीर। आयशा इस घर के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। ये सिर्फ आपका ख्याल है। वो कभी हमारी खैरख्वाह नहीं थी और ना कभी हो सकती है। ठीक है, जो तुम्हारा जी चाहे करो, लेकिन इतना याद रखना, तुम्हारे किसी भी अमल में मैं तुम्हारा हमख्याल नहीं हूं। मामा, आपने बुलाया? आयशा, तुम्हें मालूम है कि हारिस और ज़हीर इस वक्त किन क्राइसिस से गुजर रहे? जवाब दो मुझे। नहीं, हारिस ने कोई जिक्र नहीं किया मुझसे। इसलिए नहीं किया होगा कि अब उसके लिए नफा नुकसान बराबर है। तुमने उसे ऐसी जगह पे लगा दिया है कि अगर उसका बिजनेस डूब भी जाए तो इसकी उसको कोई परवाह नहीं है। अल्लाह ना करे मामा। इस घर में वो कुछ हो रहा है जो इतने सालों में आज तक कभी नहीं हुआ। मामा, बिजनेस में उतार चढ़ाव होता रहता है, आप फिक्र मत करें, अल्लाह सब ठीक करेगा।
अगर तुम मानती हो कि उतार चढ़ाव अल्लाह की तरफ से है, तो फिर ये क्या है? ये कह दो कि इस बारे में तुम्हें कोई इल्म ही नहीं है। नहीं, इल्म है मुझे, लेकिन ये मेरे नहीं है, किसी और के हैं। कुलसूम आंटी को तो मैंने बस पानी में बहाने को कहा था इनको। झूठ से नफरत है मुझे। अगर ये तुम्हारे नहीं है तो मेरे घर में क्या कर रहे? ये ताबीज एक्चुअली आयशा मुझ पे करती है ताकि मैं इसकी मोहब्बत के हिसार से बाहर ना निकल सकूं। जिस मोहब्बत पर तुम फूले नहीं समा रहे ना, ये मोहब्बत तुम्हें कहीं का रहने नहीं देगी हारिस। और इसके साथ साथ तुम हमें भी बर्बाद करोगे। आयशा, तुम्हें मालूम है कि हारिस और जहीर इस वक्त किन क्राइसिस से गुजर रहे हैं? तुमने उसे ऐसी जगह पे लगा दिया है कि अगर उसका बिजनेस डूब भी जाए तो इसकी उसको कोई परवाह नहीं है। बुरी लगी मेरी बात? हारिस, क्या आपको भी लगता है कि मेरी मोहब्बत को ताबीज़ की ज़रूरत है? यार मैं तो मजाक कर रहा था आयशा। मजाक? आपको पता है आपके इस मजाक की वजह से कितनी छोटी लगने लगी है अपनी मोहब्बत। हारिस, अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो खुदा के लिए मेरी मोहब्बत को मजाक का हिस्सा मत बनाइएगा। आई एम रियली सॉरी यार, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। मैं तो बस वैसे ही। आपने मुझसे क्यों नहीं शेयर किया कि बिजनेस में क्राइसिस चल रहा है? अब बिजनेस के मामला में तुमसे क्या शेयर करता। मैंने सोचा तुम परेशान ना हो, बस इसीलिए। छोटा सा डाउनफॉल है, वो ठीक हो जाएगा। हारिस, मुझे इस काबिल समझें कि अपनी तमाम प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकें। अब तुम ज्यादती कर रही हो आयशा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सिर्फ इसीलिए शेयर नहीं किया कि तुम भला क्या कर सकती हो। आपके लिए दुआ करती, आपको और बाबा को हौसला देती। मेरी जिंदगी में तुम्हारी मौजूदगी मुझे हौसला देने के लिए काफी है। चलो मुस्कुराओ, ताकि मुझे यकीन हो जाए मैंने कोई गलती नहीं की है। क्या मजाक कर रहा था यार। आंटी, आप ये हेल्प कर दो। अरे नहीं बेटा, आप रहने दें, मैं कर लूँगी। तो फारिग ही हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा आपका। किस बात के लिए? कल आपने बेगम साहिबा के सामने ये नहीं बताया कि वो ताबीज़ मैं लेकर आई थी। अगर मैं उनको बता देती ना तो उनको बहुत बुरा लगता। वो तो मुझे काम से ही फारिग कर देती। इसीलिए नहीं बताया। आंटी, आइंदा कोशिश कीजिएगा कि घर में ऐसी कोई चीज़ ना लाएं आप। जी ठीक है। अच्छा, आप ऑमलेट बनाइए, बाकी चीज़ें मैं देख लेती हूँ। पापा, आपकी बहू को शिकवा है कि मैंने इससे बिजनेस में क्राइसिस के बारे में नहीं बताया। जैसे ये तो जानती ही नहीं। आंटी, मैं सच में नहीं जानती थी। कमाल है, घर में मुट्ठी भर तावीज़ बरामद हो रहे हैं और इन्हें किसी बात का इल्म ही नहीं है। दुर्दाना, बस कर दो ये बहस प्लीज। बाबा, आप परेशान मत हो।
अल्लाह कभी नेमतें देकर आजमाता है और कभी कभी इंसान से नेमतें लेकर आजमाता है। मतलब ये कि सब कुछ लुट जाए, बर्बाद हो जाए और इंसान अल्लाह की मर्जी समझकर खामोश हो जाए। हाँ दुर्दाना, इंसान इसके सिवा कर भी क्या सकता है? एटलीस्ट उन्हें तो ट्रेस आउट कर सकता है जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हो रही है। बाबा, आप कोशिश किया करें कि आप सदका दें। सदका और खैरात बड़ी से बड़ी बला को टाल देता है। काश हर बला टल सकती उससे। हारिस जी। नाश्ता करो। जी। आगे बेटा, कोशिश तो हमेशा यही होती है कि जब भी कोई इनकम आए उसका एक हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च किया जाए, लेकिन अब जो बात तुमने कही है उसके बाद मैं ज्यादा कोशिश रहूंगा। सदका अल्लाह के साथ तिजारत है बाबा। अल्लाह की राह में जितना भी अच्छा देंगे, अल्लाह उससे कई ज्यादा अच्छा निबुल बदल देगा। तुम्हारा मतलब यह है कि जो कुछ बच गया है वो सब कुछ लुटा दिया जाए? अल्लाह पे भरोसा है तो सब कुछ लुटाने में कोई हर्ज नहीं आंटी। गुड, वेल सेड। बहुत अच्छी बात की हमारी बेटी ने। गुड। सदका अल्लाह के साथ तिजारत है बाबा। अल्लाह की राह में जितना भी अच्छा देंगे, अल्लाह उससे कई ज्यादा अच्छा निबुल बदल देगा। अरे वाह अम्मी, कहाँ से ला रही है मिठाई? मिसेस खुर्शीद के घर से आई है। उनके जिस बेटे की लास्ट ईयर शादी हुई थी ना, अल्लाह ने उसको बेटा दिया है। वाह, ये तो बहुत ज़बरदस्त खबर है। आपने मुबारकबाद दी उन्हें? चली जाऊंगी, दुनियादारी भी तो निभानी पड़ती है ना, वरना सच कहूँ तो दिल नहीं मानता किसी को मुबारकबाद देने का, शर्म आती है। क्यों? क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं कि ये मिठाई मैं कब बांट रही हूँ। 3रा साल होने को आ रहा है तुम्हारी शादी को, लेकिन मुझे अभी तक कोई आसार नजर नहीं आया। तो एक काम करें, आप अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दे, ताकि दुनिया भर को बताती फिरे कि पहली वाली ने तो औलाद दी नहीं, शायद दूसरी वाली दे दे। किंजी, क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो? नहीं, पागल हुई नहीं हूँ, लेकिन हो जाऊंगी अगर तुम्हारी माँ इसी तरह मुझे ताने देती रही तो। ये ताना नहीं है किंजी, जरूरत है इस घर की। तुम आंखें बंद कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं। मजहर, इन्हें समझा लो, अगर मैंने कुछ कहा तो कहेंगी कि बदतमीजी करती है। मैंने तो कुछ कहना ही छोड़ दिया, क्योंकि हकीकत जो होती है वो तो सबको नजर आ जाती है, उसे कहना नहीं पड़ता। अम्मी, क्या हो गया आपको? क्यों बेचारी का दिल जला रही हैं? वाह मेरे बेटे वाह, तुम जैसा जन मुरीद भी इस दुनिया में शायद ही कोई होगा। माँ का जलता हुआ दिल नजर नहीं आ रहा तुम्हें, लेकिन बीवी के दिल की फिक्र है। आप जितनी भी कोशिश कर लें, आप अपने बेटे को मुझसे बददिल नहीं कर सकती। इसमें तुम्हारी कोई खूबी नहीं है। मेरा बेटा ही कम अकल है। इनका बस चले तो मुझे ये घर से निकाल दें आज ही।
किंजी वो बाहर गई थी, कोई बात सुन ली होगी, दिल खराब हो गया होगा, बस ऐसी कहती है। क्या हो गया? तुम उनकी साइड ले रहे हो? मैं साइड नहीं ले रहा, मैं सिर्फ एक बात क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर जाओ उनको क्लियर करो कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। इतनी मोहब्बत कि 3 साल क्या 30 साल में भी तुम्हारी मोहब्बत में कोई फर्क नहीं आएगा। वो जानती हैं स्वीट हार्ट। तो तुम उनको नहीं बताओगे? तुम अपनी माँ के सामने मेरे लिए चंद लफ्ज नहीं बोल सकते मेरी मोहब्बत में? ये किस किस्म की मोहब्बत के दावे करते हो तुम? हाँ, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो किंजी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं समझाऊंगा उन्हें। हाँ तो फिर जाओ ना, बात करो उनसे। मुझे आइंदा बेऔलाद होने पे ताने नहीं चाहिए, समझ आइए? मैं बात करता हूँ। अम्मी प्लीज मेरी बात तो सुने। सुनाओ उसको जाकर, जिसकी खुशामद में तुम अपनी माँ का मुकाम भी भूल जाते हो। मेरी प्यारी अम्मी, आप उसे बातें सुनाना छोड़ दें, वो आपको तंग करना छोड़ देगी। सदके जाऊं मैं तुम्हारे। मैं तो समझी थी कि तुम अपनी बात पर नादिम होकर मेरे पास आए हो, लेकिन नहीं, तुम तो अपनी बीवी की वकालत करने आए हो। अम्मी आप मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझती? सब समझ रही हूं। काश वो भी तुम्हारी मजबूरी समझ जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि जिसको वो तुम्हारी मोहब्बत समझ रही है, वो मोहब्बत नहीं तुम्हारी मजबूरी है। तुम्हारी प्रॉपर्टी के बिजनेस में लगाया हुआ उसके बाप का पैसा तुम्हें जबान बंद रखने पर मजबूर रखता है। जबान खुल गई तो कौन भरेगा पैसे? मुश्किल वक्त में कौन बनेगा हमारा सहारा? अम्मी कुछ तो सोचें। शर्म है तो कहीं जाकर डूब मरो। बीवी और ससुराल के पैसे पे निगाह रखने वाले को दुनिया बेगैरत कहती है। अम्मी दुनिया में इज्जत सिर्फ उसकी होती है जिसके पास पैसा होता है, और लोगों को यह गर्ज नहीं होती कि वो पैसा कहां से आया है। आप मुझ पर एक एहसान कीजिए, उसे ताने देना छोड़ दीजिए ताकि वो भी आपकी इज्जत करने लगे। तौबा करो, मैं क्यों उसकी इज्जत करने लगी? अरे मैं बड़ी हूं, उसको मेरी इज्जत करनी चाहिए। आप करवाएंगी तो वो भी करेगी। ये फार्मूला जाकर उसको भी समझा दो। जी को जी होती है, अगर वो हर बात पर मुंह बनाना छोड़ देगी तो बहुत सुकून से रहेगी। हमें आपको समझाना वाकई बहुत मुश्किल है। अब बता भी दे कि बात क्या है। बताता हूँ भाई, बताता हूँ, सब्र करो। आयशा को भी आ जाने दो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो जीते रहो। भाई आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वो जो कॉन्ट्रैक्ट हमसे छिन गया था ना, वो हमें दोबारा मिल गया है, और इस बार 1 साल के लिए नहीं मिला, पूरे 5 साल के लिए मिला। ये तो बहुत खुशी की बात है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो बाबा। आप लोग को भी मुबारक बेटा। शुक्र है कि हमारी आंखें खुल गईं, वरना दुश्मन का वार तो चली गया था। ज़माना किसी दुश्मन का कोई वार नहीं चला, सारी कुताहियां हमारी अपनी थीं। जब आयशा बेटे ने सदके वाली बात की ना, तो मेरी आंखें खोल दी। मुझे एहसास हुआ कि हमारी अपने रब के साथ तिजारत जो है वो ठीक नहीं है। मैंने सदके में क्या दिया क्या नहीं दिया, वो तो मेरा और रब का मामला है। लेकिन सच्ची बात यह है, रब की जितनी इनायतें, जितनी नेमतें हमारे लिए हैं, उसके बदले में तो अपनी जान भी सदका कर दी जाए तो कम है। अब आप बहुत शुक्र कीजिएगा बाबा, अल्लाह को शुक्र बहुत पसंद है। बेटा शुक्र का तो मैं बहुत कायल हूँ हमेशा से, और अब तो अक्सर शुक्राने की नफल भी अदा करता हूँ। मैं आपको एक मशवरा दूं? जी। ऐसा करते हैं कि हम सब ये घर बंद करके किसी दरबार में जाके बैठ जाते हैं। सब्र और शुक्र से जिंदगी आराम से गुजर जाएगी।
बाबा वो हारिस नहीं आया आपके साथ बाबा? हाँ, वो कह रहा था किसी जरूरी काम जा रहा है, जल्दी आ जाएगा। मैं चाय लाऊं आप लोगों के लिए? अगर मीठा हो तो मीठा भी खिलाओ। चलिए मैं लाती हूँ। हेलो। हेलो आंटी, हाशिर बात कर रहा हूँ। कैसे हो बेटा? आंटी परेशान हूँ बहुत। क्या हुआ है? सब खैरियत तो है घर में? नहीं आंटी, मैं बहुत टेंशन में हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही थी किससे बात करूँ, तो आपको कॉल कर लिया। मुझसे कह दो। बताओ क्या परेशानी है? आंटी निम्रा नहीं मान रही। ओह, अगर बेटा वो नहीं मान रही है तो उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना? आंटी दरअसल बात ये है कि मेरे मॉम डैड शादी की बात फाइनल करना चाह रहे हैं। मैंने उन्हें निम्रा की वजह से रोका हुआ था। मुझे नहीं समझ आ रही कि निम्रा ऐसा कर क्यों रही है मेरे साथ। तुम कहते हो तो मैं एक बार निम्रा से बात कर लूंगी, परेशान मत हो। आंटी निम्रा नहीं मानी ना, मैंने अपनी जान दे देनी है। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे। डोंट बी सिली हाशिर, मैंने कहा है ना मैं बात करूंगी उससे तो कर लूंगी। ओके आंटी, मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। प्लीज आंटी उससे बात कीजिएगा। ओके बेटा। ओके बाय। शर्त जीतने के लिए बहुत ही कमजोर कोशिश है। शर्त जीतने के लिए कोशिश का पहला कदम है। अब तुम देखना कैसे निम्रा को वो मजबूर करते हैं। तुम्हें यकीन है आंटी निम्रा को मजबूर कर देंगे? जितनी वो मुझसे इम्प्रेस्ड है ना, उनका बस नहीं चलता कि वो खुद निम्रा का हाथ मेरे हाथ में दे दें आके। तुमसे इम्प्रेस्ड है या तुम्हारे पापा की वेल्थ से? एक ही बात है ना, आई एम अ पार्ट ऑफ हिज वेल्थ। चल जा कॉफी बना। आंटी निम्रा नहीं मानी ना, मैंने अपनी जान दे देनी है। मैं बहुत मोहब्बत करता हूं उससे। वो हाशिर की कॉल आई थी अभी। क्यों? जहीर वो लड़का दिलो जान से चाहता है निम्रा को, और मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही कि निम्रा उसे अवॉइड क्यों कर रही है। देखो, जब निम्रा इस रिश्ते से एग्री नहीं करती तो फिर हाशिर तुम्हें क्यों प्रेशराइज कर रहा है? वो मुझे प्रेशराइज नहीं कर रहा है, वो तो बेचारा अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है मुझसे। जब निम्रा ये रिश्ता नहीं करना चाहती तो हम जबरदस्ती उसे आमादा नहीं कर सकते। जहीर उसका बाप एक बिजनेस टाइकून है। आप खुद सोचें कि अगर हमारी उन लोगों के साथ रिश्तेदारी जुड़ गई तो निम्रा की तो जिंदगी संवर जाएगी ना। फॉर गॉड सेक, खुदा का वास्ता है, हर रिश्ते, हर ताल्लुक, हर एहसास को दौलत के तराजू में मत तोला करो। आपकी दौलत बेजारी की वजह ना मुझे खूब समझ में आती है, लेकिन जहीर मैं ये भी जानती हूँ कि जिंदगी गुजारने के लिए आयशा का लेक्चर नहीं, पैसे भी चाहिए होते हैं। अब ये आयशा का जिक्र बीच में कहां से आ गया? अब मैं कुछ कहूंगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा, इसलिए कि मैं तो आयशा को पसंद ही नहीं करती, इसीलिए तो सारी बातें कर रही हूँ। लेकिन मुझे एक बात का यकीन है जहीर, कि निम्रा को हाशिर से दूर करने में आयशा का ही हाथ है। आयशा को इससे क्या फायदा है? वही जो घर में तावीज रखने से था, ताकि हम में से कोई भी इस घर में खुश ना रह सके। तुम्हारा अब भी ये ख्याल है कि आयशा ने ऐसा कुछ किया था? बिल्कुल। तावीज मिलने के बाद सारे मसले हल नहीं हो गए थे क्या?
दुर्दाना, तुम एक जाहिल औरत हो और तुम्हें मैं या आयशा तो क्या, दुनिया का कोई भी रीजनेबल आदमी अपनी बात नहीं समझा सकता। आयशा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। कहे मामा। वो आजकल निम्रा तुमसे बहुत अटैच्ड हो गई है ना, सो मैंने सोचा कि तुमसे कह दूं। मेरी बात तो वो समझ ही नहीं रही है, तुम उसे समझाओ कि अच्छे रिश्ते रोज़ रोज़ नहीं आया करते। निम्रा का रिश्ता आया है मामा? निम्रा हाशिर को पसंद करती है और हाशिर भी उसमें इंटरेस्टेड है। हाशिर? तो मसला क्या है? क्या उसके पेरेंट्स राजी नहीं हैं? नहीं नहीं, पेरेंट्स तो राजी हैं, लेकिन पता नहीं दोनों के दरमियान क्या हो गया कि निम्रा उसे अवॉइड कर रही है। अच्छी बात है, निम्रा ने कभी मुझसे जिक्र ही नहीं किया। उसने नहीं जिक्र किया तो तुम उससे पूछ लो, तुम्हारा फर्ज बनता है उससे पूछना। आप फिक्र ना करें, मैं निम्रा से बात करूंगी। सिर्फ पूछोगी नहीं बल्कि उसको राजी भी करोगी और उसे समझाओगी कि अच्छे रिश्ते कहाँ आते हैं रोजाना। तुम्हारी शादी से पहले की उन दोनों में कोई नाराजगी चल रही है, लेकिन अब तो वो दोस्ती का हाथ आके बढ़ा रहा है, लेकिन निम्रा के मिजाज ही नहीं मिलते। मैं तो बहुत समझा चुकी हूँ निम्रा को, लेकिन अब तो सब लोग तुम्हारी बात समझते हैं, तो मैंने सोचा कि तुमसे कह दूं कि तुम उसे समझा दो। ठीक है, मैं समझाऊंगी उसे। तुम प्लीज समझा देना उसे। अगर मुझे आपकी इज्जत ही उछालनी होती तो मुझ में और आपके उस दोस्त में क्या फर्क रह जाता। आप फिक्र मत करें, मैं इस बात का जिक्र किसी से नहीं करूंगा, लेकिन आइंदा ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा जिससे आपका या आपकी फैमिली की कोई रुसवाई हो। आओ निम्रा। बिजी तो नहीं हो? नहीं, बस मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही थी। अच्छा, तो तुम्हारे दिल ने तुम्हें बता ही दिया कि कोई याद कर रहा था। तुम मुझे याद कर रही थी? हाँ, और बस फैजी का भी ख्याल आ गया। अब तो वो अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके किसी अच्छी पोस्ट पर भी लग गया होगा, है ना? हाँ, मेरा राब्ता नहीं हुआ उससे। अच्छा किया तुमने याद दिला दिया। आज ही नाहिद आंटी को कॉल करके पूछूंगी। अभी पूछ लो ना। अभी नहीं, अभी मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या? ये हाशिर कौन है? उससे तुमसे भी राब्ता कर लिया है? उसे ये बात समझ ही क्यों नहीं आ रही कि जब मैं उसका साथ ही नहीं चाहती वो क्यों सबकी मिन्नतें कर रहा है? अरे नहीं, उसने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया, मुझे मामा ने बताया है। मामा ने तुम्हें बताया नहीं होगा, बल्कि मजबूर किया होगा कि मुझे इस रिश्ते के लिए कायल करो, है ना? मामा ने तो मुझे ये बताया कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। उन्हें हमारी मोहब्बत की कोई परवाह नहीं है आयशा। उन्हें अगर किसी चीज की परवाह है तो वो हाशिर के पापा के स्टेटस की। हाशिर मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं उससे मोहब्बत नहीं करती हूँ, और अगर कभी करती भी थी तो वो मोहब्बत नहीं, महज सिर्फ लाइकिंग थी जो कि खत्म हो चुकी है। अगर वो सिंसियर है तो उसके बारे में सोच लो।
आयशा, तुम खुद को फर्माबरदार बहू साबित करने के लिए मुझे इस रिश्ते के लिए कायल मत करो। मैं हाशिर से साफ साफ इनकार कर चुकी हूँ और मेरे इस फैसले से मामा भी अच्छी तरह वाकिफ है। शादी तो करनी है ना तुम्हें, तो एक ऐसे शख्स से क्यों नहीं जो इतनी मोहब्बत के साथ तुम्हें अपनाना चाहता है। शादी मैं सिर्फ उससे करूंगी जिससे मेरा दिल माने। इमरान, हाशिर बहुत हर्ट होगा। जो दूसरों को हर्ट करते हैं उन्हें भी तो पता चले कि कैसी तकलीफ होती है। होने दो उसे हर्ट। हाशिर ने तुम्हें हर्ट किया था? आयशा, मैं हाशिर को और डिस्कस नहीं करना चाहती, प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। इधर आओ, मेरे पास बैठो। इधर आओ। आयशा ने तो सबकी जिंदगी अजीरन करके रख दिया है। पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करती फिर रही है। तुम्हारी सोच है। अब क्या किया है उसने? मामा बता रही थी कि वो सब पे तावीज कर रही है। मामा को तो घर में पता नहीं कितने तावीज भी मिले हैं। ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ। मामा को तो उस पे कब से शक था। उनको लगता था कि आयशा हमेशा कुछ पढ़ रही होती थी। उसके होंठ ना हिलते रहते थे हमेशा। मुझे तो डरा रही हो तुम। एक मशवरा दूं? अपनी मामा के यहाँ जाना छोड़ दो। क्यों जाना छोड़ दूं? भाई जाहिर सी बात है, अगर वो उल्टी सीधी चीजें पढ़ती है तो तुम पे भी तावीज गंडे कर सकती है। हमारी मोहब्बत भी तो उसे खटकती होगी ना। तुम फिक्र नहीं करो, मैं उस पर सख्त नजर रख रही हूँ। और मामा ने वार्न कर दिया कि उसके हाथ का पका हुआ कुछ नहीं खाना। वैसे आयशा ने ठीक ठाक टफ टाइम दे रखा है तुम लोगों को। तुम खुश हो रहे हो? नहीं यार, मैंने क्यों खुश होना है? मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा अंदाजा ठीक था। कौन सा अंदाजा ठीक था तुम्हारा? ये तुम रहने दो, मैं नहीं बता सकता। बताओ मुझे, क्या छुपा रहे हो मुझसे? किंजी, मैं नहीं बता सकता, प्लीज समझने की कोशिश करो। किंजा, किंजा, किंजा। अब मजहर बेटा, आज जरा मुझे दुर्दाना के घर ड्रॉप कर देना। खैरियत है अम्मी? आपको बैठे बिठाए उनकी याद क्यों आ गई? दरअसल काफी दिन हो गए उनकी तरफ गए हुए, और फिर तुम ही तो कहते हो उनके साथ बना के रखूं। हाँ ठीक कह रही हैं, चली जाइएगा, मैं देखता हूँ। किंजा, किंजी, तुम्हें क्या लगता है मैं जानबूझ के तुमसे छुपा रहा हूं? कुछ बातें ना जानना इंसान के लिए बेहतर होता है। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी मिन्नतें करूं? मैं ये नहीं चाहता, सिर्फ ये चाहता हूं कि जो बात तुम्हें परेशान कर सकती है उसे अवॉइड किया जाए। और अगर तुम मुझे नहीं बताते हो तो क्या वो बात मुझे परेशान नहीं करेगी? इनफैक्ट मैं तो उस एक बात के बदले और 100 बातें सोचूंगी ना। बेहतर है कि तुम मुझे बता दो। मैं जो सोच रहा हूं वो मेरा वहम भी हो सकता है। क्या सोच रहे हो तुम? कैसा वहम? मजहर, क्या जानते हो ऐसा, मुझे बताओ। किंजी, तुम्हें यकीन है ना कि तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो? मुझे तुम्हारा मोहब्बतनामा नहीं सुनना। असल बात क्या है वो बताओ मुझे। तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं तुम्हारी मामा की तरफ क्यों नहीं जाता। हाँ, और तुमने मुझे बोला था कि तुम घर के इश्यूज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो। हाँ, मैंने यही कहा था, लेकिन ये बात सच नहीं है। असल बात कुछ और है, और मैं दोहराता हूं कि ये मेरा वहम भी हो सकता है। मजहर, मैं तुमसे बहुत कामली और आखिरी दफा पूछने की कोशिश कर रही हूं कि तुम क्या जानते हो, मुझे बताओ। अब से करे दिल इल्तिजा, कभी दिल ना टूटे।
प्यार में।